हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जिस सेशन का आप लोगों को इंतजार था वही ही सेशन आ चुका है आप लोगों के लिए। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, थोड़े इश्यूज हो गए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो अब इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसके श्योर शॉट हमारे रह गए थे, वो आप लोग पिछले साल के श्योर शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। उस टाइम पर भी मैंने उतनी ही मेहनत से पढ़ाया था जितना इस बार पढ़ा रहा हूँ। तो आप वहां से अपना इनऑर्गेनिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं एस श्योर शॉट सीरीज से 2025 की। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझसे मांग लेना, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं ब्लूप्रिंट, देखने वाले हैं पेपर का। मैंने आपको टॉप 125 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और इनफैक्ट मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब चैनल की। और मैं आप कहोगे तो मैं जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उस लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है। वो 125 क्वेश्चंस आप लोगों को गो थ्रू करने हैं अच्छे से। क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, उससे टफ नहीं आएंगे, इजी रहेंगे, लेकिन उससे टफ बिल्कुल नहीं होंगे। उसके साथ ही साथ इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके सॉल्यूशंस मैंने आपको ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में करा दिए हैं। थ्रू आउट द ईयर जो भी वीडियोस चल रही थी उनमें सॉल्यूशंस हो गए हैं उनके। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए मेरे को जो है जरूरत है सोल्यूशन की, तो आप जो है फील फ्री, आप मुझे मैसेज करो कि मेरे को ये वाली चीज का सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन, या बता दूंगा कौन सी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो वो 125 क्वेश्चन सब लोगों को देखने ही देखने हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, ट्रस्ट मी। आपको जिस लेवल का कंटेंट उसमें मिलेगा वो कंटेंट आपको कहीं पर पेड लेक्चर में भी नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। मैं को जो है पेड नहीं पढ़ाता ही नहीं हूँ, जो है यूट्यूब पर ही सब कुछ डाल रखा है, और आपको वैसे क्वेश्चंस का लेवल कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अलग अलग चैनल्स पर आप लोगों ने सैंपल पेपर्स खरीदे होंगे, अलग अलग मॉक पेपर्स, गेस्ट पेपर्स खरीदे होंगे। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो। गारंटी, माय गारंटी। और कल स्क्रीनशॉट विद प्रूफ दिखाऊंगा कि इसी में से देखो क्वेश्चन आया है, और बाहर कुछ नहीं आएगा। और जिस हम लोग ना इस लेवल पे रहे, इस लेवल पे, और आपका पेपर आएगा इस लेवल का, इतना गैप रहेगा हमारे और पेपर के प्रिपरेशन के बीच में। तुम खुद कहोगे कि कहते हैं कि हमने तो कितने लेवल के हाई क्वेश्चंस कर रखे थे और कराए, आए कैसे, ठीक है। अब जो भी जना अभी तक मतलब क्या कहते हैं, अगर नहीं जुड़े हो आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड से इन्हें आप स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी सेशन पीडीएफ, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो इन ग्रुप्स पे पूछो। अगर आपको मेरे को कल पेपर भेजना है, कल पेपर भेज देना कोई भी बच्चा मुझे, ठीक है, तो बिना मांगे कल पेपर भेज देना मुझे। और चैनल को अनसब्सक्राइब करके और ग्रुप छोड़ के मत चले जाना कल, क्योंकि आप लोगों के लिए वो ग्रुप आगे के लिए भी काम करेगा। अगर कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो फ्यूचर में जिसमें केमिस्ट्री आती है, बी इट सीयूईटी, बी इट जेई, नीट, और या यूपीएससी, सीएसआई या नेट, गेट, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट पीएससी वगैरह कुछ भी, वहां आपको ये चैनल काम आएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिजिकल हमारे 25 मार्क्स, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स एंड ऑर्गेनिक 31 मार्क्स। इसमें आपका कल सॉल्यूशंस 8 to 9 मार्क्स का रहने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 to 10 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कल मुझे ऐसा लगता है कि पोर्शन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स 8 to 9 मार्क्स, डीएनएफ ब्लॉक 5 to 6 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन 9 to 10 मार्क्स। चारों चैप्टर्स जो हैं कंबाइन होकर आते हैं, इंडिविजुअल नहीं आता, मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। 26 से 27 मार्क्स, और बायोमोलिक्यूल्स 4 to 5 मार्क्स का कल रहने वाला है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए, पिछले साल के जो है सैंपल पेपर्स, इंप्रूवमेंट एग्जाम के पेपर, एक्चुअल एग्जाम का पेपर, इस साल का स्पेसिमेन पेपर, और पिछले सालों के स्पेसिमेन और जो है एक्चुअल पेपर्स, इन सब का एनालिसिस करा है डिटेल मैंने। उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन में पहुंचा हूं मैं। तो हवा में नहीं बना दिया वीडियो, मेहनत लगी है। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना बनता है, ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो देखो, ये हमारा पेपर का पैटर्न है। सभी लोग जानते हैं 21 क्वेश्चंस आने वाले हैं कल।
सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस होंगे एक एक मार्क के, जिसमें आपके 2 असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, ये सबको पता है ना। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्कर्स, सी में जो है वो 7 जो है क्वेश्चंस होंगे 3 मार्कर्स, डी में 3 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर्स, सबको पता है। और इंटरनल चॉइस जो है बी सी डी के एक एक क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, और जो क्वेश्चन इंटरनल चॉइस का होगा वो सेम चैप्टर का होगा। सपोज अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें इंटरनल चॉइस होगी, ये सबको पता है ना। 5 मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होगा वो तीनों ब्रांचेस से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट है वो इस तरीके से है, मुझे ऐसा लगता है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी जो सेक्शन डी होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको कार्बोनिल के चैप्टर में से मिलेगा, वो आपका कन्वर्जन हो सकता है प्लस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो आपका डायरेक्ट रिएक्शन प्लस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो आपका जो है डायरेक्ट जो है एरो बेस्ड क्वेश्चन प्लस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्कर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स का डायरेक्ट रिएक्शन या कन्वर्जन या फिर जो है एरो बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके से रहेगा कल। सेक्शन जो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा उसमें मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आएगा कल, क्योंकि 2-3 सालों से डीएफ ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन डी में, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस बार मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में से कोऑर्डिनेशन पर क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको आइसोमेरिज्म, वीबीटी, सीएफटी और आपका जो वाला क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट वाला कि ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के संग देता है, बताओ कितने कितने फ्री हैं, कितने लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजों पे 3+2 के डिवीजन में आएगा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिजिकल में हाँ, अब 2-3 सालों से केमिकल काइनेटिक्स और आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बार सॉल्यूशंस पर क्वेश्चन आएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 5 मार्क्स में, जहां इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन होगा वो इनऑर्गेनिक का होगा। इनऑर्गेनिक में आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे कोऑर्डिनेशन के और आपको बोल देंगे कि इसमें से सॉल्व करो, या तो हो सकता है वो वीबीटी और सीएफटी में से क्वेश्चन में चॉइस दे दे, है ना, एक क्वेश्चन में वीबीटी लग रही हो एक में सीएफटी लग रही हो, ऐसे करके चॉइस दे दे। और सब पार्ट जो है एक में जो है वो केमिकल टेस्ट हो, एक में जो है वो आइसोमेरिज्म हो। आइसोमेरिज्म भी कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनिक आइसोमेरिज्म, इस टाइप के। देन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये मुझे लगता है कि अल्कोहल सॉल्यूशंस या डी ब्लॉक में से किसी 2 चैप्टर्स में से आएंगे। अब तक जो है वो सॉल्यूशंस चैप्टर में से काफी बार जो है देखा, ऐसा मेरे को लग रहा है कि सॉल्यूशन चैप्टर का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अल्कोहल बेस्ड चैप्टर में से मुझे ऐसा लगता है कि ईथर में से होगी ये वाली, जो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में से ईथर पर आएगा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। और डीएनएफ ब्लॉक में जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स पर या ट्रेंड पर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन बी में जो इंटरनल चॉइस आएगी वो मुझे लगता है ऑर्गेनिक क्वेश्चन में आएगी, ये वेरी कर सकता है। सेक्शन सी में मुझे लगता है फिजिकल में आएगी, स्पेशली मेरे को लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में इंटरनल चॉइस आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें आपको नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन या फिर मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में इंटरनल चॉइस मुझे लग रही है। या तो नर्स इक्वेशन का 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी और जो है कंडक्टेंस, इन सबको निकालने वाले 3 पार्ट्स में दे देगा कि 3 पार्ट्स हैं, निकाल लो, जो है कापा निकालो, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालो और जो है कुछ और पूछ लेगा उसके अंदर, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स के एमसीक्यूज, देन आपके 4 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स 11 और 3 मार्क्स बचते हैं। 3 मार्क्स में आपका होता है एक केस स्टडी बेस्ड स्टोरी क्वेश्चन, जो मुझे लगता है इस बार वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जो है आपका काइनेटिक्स में से पूछा गया था वो क्वेश्चन, तो मुझे इस बार के लिए लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आएगा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और सेक्शन डी में कोऑर्डिनेशन के पोर्शन में मुझे लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी नहीं होती वो प्रॉपर, वो थोड़ा सा स्टोरी होती है, केस स्टडी नहीं होती, स्टोरी बेस्ड बता देते हैं कि एक स्कॉलर था, उसने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे ऐसे कंक्लूजन्स मिले। देन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे ऑर्गेनिक के पोर्शन के होते हैं, वो मुझे लगता है 1 to 2 क्वेश्चंस ही रहेंगे, इस बार उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और 3 मार्कर में आएंगे। या तो मैंने बता दिया 3 मार्क्स में ऑर्गेनिक में दे सकते हैं वो, या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको जो है डायरेक्ट दे देंगे 3 मार्क्स में, या फिर इंटरनल चॉइस में देंगे, दोनों में से एक होगा, लेकिन 3 मार्क्स से कम का नहीं होगा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। एरो बेस्ड क्वेश्चंस की इस बार काफी ज्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है 5 मार्क्स के एरो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या तो एक जगह 2 मार्क्स में होगा
वो इंटरनल चॉइस में हो सकता है, या 3 मार्क्स में आएगा वो इंटरनल चॉइस में हो सकता है, या डायरेक्ट भी हो सकता है। एरो बेस्ड क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में आएंगे या 3 मार्क्स में आएंगे, और इंटरनल चॉइस में भी आ सकते हैं। या सपोज करो 2 मार्क्स के कन्वर्जन दे दिया या एरो बेस्ड क्वेश्चंस, या 3 मार्क्स के कन्वर्जन दे दिए या एरो बेस्ड क्वेश्चंस। कन्वर्जेंस इसका इस बार का जो है चांसेस काफी ज्यादा है कन्वर्जेंस आने के। 5 to 6 मार्क्स के कन्वर्जन सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस आने के चांसेस है इस बार। पिछली बार नहीं कहते मैंने इतने कन्वर्जेंस आने के चांसेस, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कन्वर्जेंस भर भर के पूछे जाएंगे। तो कन्वर्जेंस अच्छे से कर लेना। या तो एक कन्वर्जन तो 3 मार्क्स का जो है वो आपको कंपलसरी में मिलेगा ही मिलेगा, और आपको हो सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स वाला इंटरनल चॉइस में मिले। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना कन्वर्जेंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछोगे तो कन्वर्जेंस में हॉफमैन ब्रोमोमाइड का कन्वर्जन जो चेन शॉर्टनिंग के लिए होता है, साइनाइड से चेन लेंथनिंग का कन्वर्जन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। और एक वो कन्वर्जन में डाइएजोटाइजेशन का रिएक्शन का कन्वर्जेंस है ना, वो अच्छे से कर लेना। ये 3 काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं एरोबेस क्वेश्चन में। जो है एक तो डाइएजोटाइजेशन से रिएक्शन कराना, एक आपकी जो है फिनॉल की रिएक्शंस कराना जो है, और एक आपका इसमें कार्बोनिल तो नहीं, हाँ ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इन्हें देख लेना एरोबेस क्वेश्चन में। जो मतलब फिनॉल की जो रिएक्शन डायजोटाइजेशन से होती हैं वो रिएक्शंस, और जो आपकी फिनॉल बेस्ड रिएक्शन है वो अच्छे से कर लेना है इसमें। डीएफ ब्लॉक की नॉन आयनिक में मेरे को लगता है बैलेंसिंग जो है वो 2 मार्क्स की आती है, वो फिक्स्ड है। मेरे को लगता नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों की आएगी, वो भी एसिडिक मीडियम में मुझे लगता है आएगी। ठीक है, उसके बाद है आइसोमेरिज्म। 1 से 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का देखने को मिल सकता है। IUPAC आएगा ही आएगा 2 मार्क्स में। या तो आपको इतने सालों से देखा जा रहा है कि वो जो है ना नाम दे रहा है और आपसे स्ट्रक्चर बनवा रहा है। वो आपसे IUPAC नेम दे रहा है और आपको हाँ मतलब स्ट्रक्चर लिखने को कह रहा है। काफी टाइम से ये देखा जा रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि नाम लिखने को आ रहा है, अब स्ट्रक्चर देख के अब जो है नाम लिख के स्ट्रक्चर पूछ रहा है। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन जरूरी नहीं है, 1 से 2 है, अगर आ भी सकता नहीं भी आ सकता, IUPAC आएगा ही आएगा। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस जो है वो 2 रिएक्शंस आ सकती हैं डायरेक्ट, वो भी या तो आपको रिएक्शन दे देगा राइट द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस, या फिर वो आपको MCQ में रिएक्शन पूछ लेगा द रिएक्शन ऑफ जो है अमाइड विद ब्रोमीन एंड QH टू गिव अमीन इज कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दे देगा। इस टाइप की आ सकती है। केमिकल टेस्ट 1 से 2 आ सकते हैं या नहीं आएंगे। केमिकल टेस्ट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल टेस्ट आपका 1 नंबर में जो है वो टॉलेंस वगैरह का, फेलिंग्स वगैरह का MCQ में पूछ सकता है। ऐसे स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है ये जरूरी नहीं है, मैं इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा केमिकल टेस्ट को। डायरेक्ट रिएक्शंस का इस बार काफी चांसेस है, 5 to 6 मार्क्स के चांसेस हैं कि डायरेक्ट रिएक्शंस आ जाए। या तो स्टेटमेंट बेस्ड जाएंगी कि राइट द रिएक्शन ऑफ सो एंड सो विद दिस, यानी राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NaOH एट सो एंड सो कंडीशन, या फिर वो कह देगा एरो बेस्ड पर, यानी कंप्लीट द प्रोडक्ट, 2 चीजें लिख देगा और कह देगा कंप्लीट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस बार इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हो रहे हैं आने के। ओके, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस में क्या क्या चीजें मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर वाइज मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजों में आसानी रहे। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मुझे ऐसा लगता है रॉल्ट्स लॉ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आने वाला है, 1 से 2 मार्क्स का। रॉल्ट्स लॉ पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आएगा तो इसी पर आएगा। इम्ब्लियोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक पर क्वेश्चंस जो आएंगे ये 3 मार्क्स में आएंगे। 3 मार्क्स में कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन और मिक्स होके आएगी, और आपका वेंटर फैक्टर भी मिक्स होके आएगा। तो वेंटर फैक्टर जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है प्लस इम्ब्लियोस्कोपिक क्रायोस्कोपी, ये मिक्स होके आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो आपको एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग वाला, जैसे RBC स्वेल कर जाते हैं, ग्रेप्स, रेजेंस, ठीक है, या सिरिंज लगाने में, इस पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है या न्यूमेरिकल मिल सकता है, दोनों में से एक ही आएगा। या तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल दे देगा तो फिर रीजनिंग नहीं आएगी, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पे रीजनिंग दे देगा और इम्ब्लियोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक पर वो आपको पूछ लेगा न्यूमेरिकल, जो है कंबाइंड 3 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो में गैल्वेनिक सेल पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह से मिक्स होके और इलेक्ट्रो पोटेंशियल से मिक्स होके रीजनिंग में या 1 वर्ड में, MCQs में, इन सब पर आ सकते हैं। न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है।
न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नस्ट इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी वेरा स्पॉन्टेनियसली में मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा, या तो इंटरनल चॉइस में आ जाएगा ये नस्ट इक्वेशन के संग कंडक्टिविटी वेरा को मिक्स करके आएगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन सब पर यूनिट्स पर फोकस कर लेना, क्योंकि किसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, किसकी जो है ओम इनवर्स है, किसकी मतलब साइमन है, ये सब फोकस कर लेना। ये इंटरनल चॉइस में लगता है मुझे क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पे। इस बार के लिए मोलर कंडक्टिविटी पर इंपॉर्टेंट है। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट के, मैंने देखा है कि काफी टाइम से डिसोसिएशन कांस्टेंट पर क्वेश्चंस नहीं आए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोलरॉश लॉ पर मुझे ऐसा लगता है 1 मार्क में आएगा ये कोलरॉश लॉ पर एमसीक्यू, या फिर हो सकता है कोलरॉश लॉ को वो आपसे मोलर कंडक्टिविटी के साथ क्लब करके पूछ ले, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। फैराडे का फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है इस बार 1 मार्क का या 2 मार्क्स का। बैटरीज पर 1 मार्क लिखा है मैंने, बैटरीज पर देखा गया है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार के लिए बैटरीज पर पढ़ लेना है ना, जो है एक तो बैटरीज में आप जो है लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ लेना और एक H2O2 फ्यूल सेल पढ़ लेना। रस्टिंग मेरा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता रस्टिंग पर इस बार क्वेश्चन आएगा। कोरोजन मतलब कोरोजन पर, रस्टिंग नहीं कोरोजन पे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करी जाए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए, 2 मार्क्स में मैंने रखा है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब चीजें याद कर ले। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में आएगी, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के बीच में या तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ बेस्ड टाइम निकलवा लेगा, या फिर हाफ लाइफ निकलवा लेगा। फर्स्ट ऑर्डर पर ही आएगा मेनली, जो आएगा सो आएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन टैबुलर मेथड से इस बार आ सकती है, वो भी 3 मार्क्स में। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन पर आपको एक 2 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, जिसमें आपको ln k2/k1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 r वाला, मतलब log k2/k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, इस पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस बार मुझे लगता है कि 2 मार्क्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पर ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की कैलकुलेशन पर या तो एमसीक्यू या फिर आपका डायरेक्ट जो है वो जो है सब पार्ट्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर भी आ सकते हैं, या तो असर्शन रीजन में आ सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या गिव रीजन में, या एमसीक्यू में, किसी में भी। इस बार ऐसा लगता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आना चाहिए क्वेश्चन। IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने अगेन आपको बता दिया है, जो है नाम देके स्ट्रक्चर पूछ सकता है, स्ट्रक्चर देके नाम आजकल नहीं पूछ रहा है। आइसोमेरिज्म पर फैक एंड मर इंपॉर्टेंट है, और ज्योमेट्रिकल जो सिस ट्रांस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, या फिर एक होता है प्लैटिनम वाला जो होता है सिस्प्लैटिन ट्रांसप्लैटिन, और जो मेडिकल जो उसकी एप्लीकेशन होती है वो, उस पर आपका 1 to 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, या आपका रीजनिंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट आइसोमेरिज्म में भी पूछ सकता है, या ना पूछा ऐसा भी हो सकता है। देन है आपका ज्योमेट्रिकल और मैग्नेटिक नेचर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, इस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने आना, या तो VBT से या तो CFT से, या तो आपको जो है स्प्लिटिंग पूछ लेगा T2G और EG में, या फिर आपको हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो स्प्लिटिंग पूछेगा, या फिर VBT से आपको वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मैग्नेटिक जो है स्पिन कितनी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 3 मार्क्स में 3 पार्ट्स दे देगा, या फिर आपको VBT में जो है CFT में स्प्लिटिंग पूछ लेगा, दोनों में से एक करेगा, दोनों नहीं पूछेगा। केमिकल टेस्ट 2 मार्क्स में क्लब होके आएंगे ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के संग। ठीक है, और रीजनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के बेसिस पर गिव रीजन में आ सकता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अब देखो ये सब जो है ना मेन टॉपिक्स क्या हुए कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पर चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है। अब वो इस चीज को रीजनिंग में दे, इस चीज को एमसीक्यू में दे, इस चीज को वो जो आगे दे के क्लब करके दे इन सब क्वेश्चंस के साथ, वो उसकी मर्जी है। DF ब्लॉक में DD ट्रांजिशन और कलर्ड जो है कॉम्प्लेक्सेस पर रीजनिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स पर रीजनिंग एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर स्टेटमेंट रीजन का असर्शन बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नॉन आयनिक बैलेंसिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, KMnO4 और K2Cr2O7 में FeSO4 वाली और Ki वाली, ये दोनों की इंपॉर्टेंट है। Ki मतलब I नेगेटिव टू I2 बनाना, और Fe वाली Fe को +2 से +3 में कन्वर्ट करना, इनकी कर लेना। ठीक है, वो भी एसिडिक मीडियम के इंपॉर्टेंट है। KMnO4 के बारे में पढ़ के जाना कंपाउंड में, K2Cr2O7 से ज्यादा KMnO4 इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी रिएक्शंस पढ़ लेना। ठीक है, हेलोएल्केन्स हेलोएडीन्स में वैसे तो 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं वो मिक्स होके आते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है इस बार के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन तो 100% करनी है। देन सैंडमेयर, बाल्शमिन, फिंकलस्टीन, डार्जन, कार्बाइलामीन, राइमाटीमन, डाउस प्रोसेस, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, वुड फिटिंग, SN1 SN2, ल्यूकास टेस्ट, ये करने हैं। ल्यूकास टेस्ट इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। SN1 और SN2 में SN2 मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। और रिएक्शंस में कहो मुझसे तो आइडोफॉर्म टेस्ट, सैंडमेयर रिएक्शन, और आपकी कार्बाइलामीन, राइमाटीमन,
ये मेरे को ये 4 तो इंपॉर्टेंट लगती ही लगती हैं इस बार के लिए, बाकी जो है मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल बता दी हैं, आप देख सकते हो। अल्कोहल फिनॉल्स में मेरे को लगता है बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है, बिल्कुल ईथर्स वीथर्स के। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंप्लीशन के लिए, रिएक्शन के लिए। फिनॉल का FeCl3 टेस्ट या टॉलेंस का टेस्ट, इन दोनों में से कोई मेरे को केमिकल टेस्ट लगता है कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, या फिर या तो क्वेश्चन विलियमसन ईथर सिंथेसिस का डायरेक्ट आ जाएगा या अनसिमेट्रिकल ईथर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ईथर के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर जो है मुझे ऐसा लगता है साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन आ सकती है। नेम रिएक्शन की बात करोगे तो रोजनमंड, वैसे तो मैंने 5 लिख दी हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार के लिए रोजनमंड और एल्डोल और कैनिजारो ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगी। यूरोट्रोपिन सिंथेसिस, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, पूरा पेपर कुछ में कुछ भी कर लेना, यूरोट्रोपिन सिंथेसिस आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिएक्शन ये अब तक बोर्ड में 10 से 12 बार आ चुकी है। यूरोट्रोपिन सिंथेसिस तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, कोई नींद में भी पूछ ले तो भी आ जाए आपको। क्लेमेंसन वोल्फ्रेशनर जो है आपको एरोबिक्स क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट में मैंने ऑलरेडी बता दी। टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स और हैलोफॉर्म ये मेरे को लगता है कि आपको देखने को मिलेंगे। HVZ रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल मैंने लिख दी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 के संग रिएक्शन पढ़ लेना, बाकी दोनों के संग पढ़ो ना मत पढ़ो, एसिडिक कैरेक्टर पर रीजनिंग आ सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसमें है कैनिजारो, एल्डोल, रोजनमंड, यूरोट्रोपिन, क्लेमेंसन वोल्फ्रेशनर और टॉलेंट फेलिंग और हैलोफॉर्म के टेस्ट और SOCl2 के संग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ठीक है। बाकी ये चीजें मुझे लगती हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हॉफमैन ब्रोमोमाइड, तो आप छोड़ने का सोच ही नहीं सकते। हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह जो है, मतलब ये चीजें वो हैं कि पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्वेश्चन जो है डायजोनियम पे आएगा ही आएगा। आइसोसाइनेट टेस्ट जो कार्बाइलमिन टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। एसिटाइनिलाइड इंपॉर्टेंट है और आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। लास्ट बचा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो 3 मार्कर में 3 पार्ट दे देगा, या 2 मार्कर में दे देगा, या एक क्वेश्चन आपको MCQ में दे देगा। इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई दिमाग वाले नहीं आएंगे, या तो डेफिनेशन बेस्ड या फिर वन वर्ड बेस्ड। या तो आपको पूछ लेगा कि रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन पूछ लेगा। ओसोजोन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसोजोन वाली आज के इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आपको लिंकेजेस के बारे में पूछ लेगा, कॉम्पोजिशन पूछ सकता है, DNA RNA के बेस में पूछ सकता है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर आयन, डेफिशिएंसी, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन, रिच इन नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इन सब पर डेफिनेशंस पूछ सकता है, ठीक है। अगर मुझसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो इस बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ओसोजोन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी ग्लूकोज में। सेकेंड चीज लिंकेजेस में आपके पेप्टाइड लिंकेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड चीज कॉम्पोजिशन, आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज के कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट रहेंगे। फोर्थ चीज मुझे ऐसा लगता है आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिफ्थ चीज जो लगती है मुझे वो लगती है विटामिन की डेफिशिएंसी पूछी जाएगी, जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन के मुझे बहुत लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। डी भी पूछ सकते हैं, लेकिन ए और के मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो बस मेरी तरफ से यही था। अगर तुम कहोगे कि सभी बता दिया छोड़ा क्या, तो भाई यही चीजें हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको सब चीजें लिख दी हैं, और आपको ये भी बता दिया कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है, इन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाना, यहाँ से आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। आशा करता हूँ कि आप उसे अटेंड करेंगे, ठीक है।